राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 7 दिन चमत्कारी आपका प्रभाव दिखेगा। नौकरी, बिजनेस, व्यापार में तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें। इसमें भी आपका एक पैसे का खर्च नहीं, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, यह 7 दिन 25 तारीख से 31 तारीख तक का समय आपके लिए बेहद फायदेमंद समय है। कुंभ राशि के इस धरती पर करोड़ों लोग हैं, तो यह जो मैं बता रहा हूं, यह ग्रहों की स्थिति जो है उसे मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। अब इसका आपके जीवन पर कितना असर पड़ता है, इसका सटीक जानकारी होगी आपके स्वयं के कुंडली के विश्लेषण से। ये कुंभ राशि के जातकों के लिए और कुंभ लगन के जातकों के लिए, सबके लिए यह प्रेडिक्शन है, सबके लिए यह जानकारी है। और आपको पर्सनल अपना जानकारी लेना है तो आपको अपने पर्सनल कुंडली से स्पष्ट पता चलेगा। अब ये जो समय है, एक हफ्ते का 7 दिन का समय आपके लिए बेहद लाभकारी समय, चमत्कारी समय होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। ग्रहों के राजा सूर्य बैठे हुए हैं आपके इच्छा पूर्ति के घर में, आपके इच्छा को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद में बुध बैठे हैं आपके कर्म के घर में, आपके द्वारा किए गए कर्म का आपको फल देने के लिए। और यहां से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सुख के घर में, तो आपको अनंत सुख की प्राप्ति कराएंगे। बुध महाराज बिजनेस, व्यापार के मालिक होते हैं, तो हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें उनके व्यापार में, उनके बिजनेस में लाभ होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, बैंक में नौकरी कर रहे हैं, उनके प्रमोशन का योग बन रहा है। उनका मन चाहे स्थान पे ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। फिर बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 12वें घर में, और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ रही है सीधा सीधा आपके 6वें घर पे, मंगल पे। आपके लिए इस समय सूर्य फेवर में है, बुध फेवर में है, शुक्र फेवर में है, शनि फेवर में है। यदि फेवर में कोई नहीं है तो वो मंगल है। मंगल नीच की राशि में बैठे हुए हैं। मंगल आपके इस भाव, तृतीय भाव के, पराक्रम भाव के और आपके कर्म के मालिक बन रहे हैं, और मंगल नीच राशि में है। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, किंतु ये ठीक इसलिए हो जा रहा है क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि सीधे मंगल पर पड़ रही है, और यह घर है, 6वां घर है रोग ऋण शत्रु का। तो इस समय रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है, और मंगल और शुक्र की जो युक्ति बन रही है, आपके नौकरी लगने का योग बन रहा है। यदि आप कहीं इंटरव्यू दिए हैं, कहीं परीक्षा दिए हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आपके नौकरी का योग बन रहा है। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। मंगल और शुक्र की युक्ति जब बनती है तो नया प्रेम प्रसंग का उदय होता है। तो यदि आप शादीशुदा हैं, आप मैरिड हैं, तो आप इससे दूर रहिए, अवॉइड करिए। यदि आप शादीशुदा नहीं हैं, शादी करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, समय आपके पक्ष में है। प्रेम संबंध स्थापित मंगल और शुक्र करवाते हैं।
तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। बाकी समय आपके लिए बेहद लाभकारी हो रहा है। शनि बैठे हैं आपके पहले घर में, आपके लग्न में, आपके केंद्र में, और शनि उच्च के हैं और यहीं से इनकी 7वीं दृष्टि सीधा पड़ रहा है आपके दाम्पत्य जीवन पर। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपको क्रोध से थोड़ा बचना होगा। क्रोध से बचेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, सुखमय होगा, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। सूर्य आपके इस घर के मालिक होते हैं और सूर्य बैठे हैं आपके इच्छा पूर्ति के घर में, तो आपकी अनंत इच्छाओं को पूरा करेंगे। यदि आप नौकरी चाह रहे थे तो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, इंटरव्यू देंगे, परीक्षा देंगे, तो आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। प्रयास आपको करना पड़ेगा, कोशिश आपको करना पड़ेगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह जो 7 दिन का समय है 25 से 31 तक, यह समय आपके लिए बेहद खास है और बेहद उपयोगी है। इस समय का, इस घड़ी का, इस पल का पूरा इस्तेमाल करिए, पूरा उपयोग करिए। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं हासिल होने वाला नहीं है। आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। आपके भाग्य के मालिक होते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं आपके इस घर में, 12वें घर में। तो आपको बिजनेस से कोई बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यदि श्रृंगार का कारोबार कर रहे हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, विदेश से आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय ऐसा है कि आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल प्राप्त होगा। आपने जो कर्म किया है, आपने जो काम किया, आपने जो मेहनत किया, आपने जो पसीना बहाया, उसका फल आपको प्राप्त होगा, आपके इच्छा की पूर्ति होगी। हमारे किसान भाई जो खेती के काम से जुड़े हुए हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, उनके फसल का उचित मूल्य प्राप्त होगा। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, उन्हें अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय ऐसा है कि आपको चौतरफा लाभ प्राप्त होने का समय है। इस समय आप हाथ पे हाथ रख करके ना बैठिए। आपसे निवेदन, प्रार्थना है, आप काम को खूब करिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप 100% दीजिए। यदि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, आप नौकरी खोज रहे हैं, धंधा खोज रहे हैं, तो आप पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से खोजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी खोज रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से खोजिए। इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। यदि आप बिजनेस चाह रहे हैं, बिजनेस के लिए प्रयासरत हैं, तो आप पूरा निष्ठा, पूरा ईमानदारी से खोजें, सोचें, समझें और काम को शुरू करें। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। शनि महाराज आपको दे रहे हैं क्योंकि आपके लग्न पर, आपके पहले घर पे बैठे हैं और आप कर्मशील राशि के जातक हो। आपके मालिक शनि महाराज हैं। शनि महाराज कर्म को देखते हैं, कर्म इनके क्षेत्र में आता है। किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, कर्म के मालिक शनि महाराज ही होते हैं। तो आपका तो मालिक ही शनि महाराज हैं। तो आप इस समय बैठिए नहीं, इस समय का उपयोग करिए, आपको लाभ होगा। इस समय में आप माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल प्रतिदिन दीजिए। यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।